देखिएगा चैप्टर नंबर 13 का आप लोगों का घन घनाभ अवधारणा तथा इनका आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ का मैंने पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 12 में आप लोगों का केवल फार्मूला ही दिया था। मैंने बता भी दिया था फार्मूला वगैरह कैसे होते हैं, ठीक है ना, और किस टाइप से लगेंगे क्वेश्चन तो मैंने बता दिया था। आई होप दैट कि आप लोग कुछ क्वेश्चंस लगा भी लिए होंगे। लेकिन मैं आज देखिए क्वेश्चन नंबर पहला जो आप लोगों के बुक का है दिया हुआ है, एक घनाभ की कोर क्रमशः 5, 4 व 3 सेंटीमीटर है, उसका आयतन, ठीक है ना, एक घनाभ की कोर क्रमशः 5, 4, 3 सेंटीमीटर है, उसका आयतन व पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो देखिए जरा दरअसल घनाभ बनेगा कैसे, जैसे मैंने बताया भी था उस दिन कि घनाभ क्या होता है, एक माचिस की डिब्बी एक डब्बे के आकार का होता है, ठीक है ना, यानी जिसमें दो रेक्टेंगल मिला करके मतलब दो आयत मिला करके एक घनाभ के निर्माण करते हैं, ठीक है ना। रेक्टेंगल मतलब आयत होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, इसमें से आपका 5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना, सॉरी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दिया हुआ है आपका 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका क्या 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना, इतना दिया हुआ है। दरअसल स्टूडेंट देखिएगा इसमें आप लोगों को कहा क्या है कि उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का आयतन मैंने बताया था फार्मूला कि घनाभ, ठीक है, घनाभ का आयतन, आयतन बराबर क्या होता है L इंटू बी इंटू क्या H, मैंने बताया था। इधर अगर देखें तो L की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर, तो 5 गुणे कितना हो जाएगा, B की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर इंटू C की H की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 चौके 20 तिहाई, कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग देख लेते हैं, इसका पृष्ठ पूछा है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग याद करेंगे, ठीक है ना। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं, ठीक है। घनाभ का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लोग इसको कहते हैं, जिसको वक्र पृष्ठ भी कह सकते हैं। दो कोष्टक में फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे क्या ऊंचाई प्लस क्या ऊंचाई गुणे क्या आपका लंबाई, यानी LB/BH प्लस क्या HL होता है। आगे चलते हैं, दो कोष्टक में कितना हो जाएगा, L की वैल्यू कितनी है 5 है, तो यहाँ पे 5 गुणे कितना, B की वैल्यू कितनी है 4 है, ठीक है ना, प्लस B की वैल्यू कितनी है 4 है, गुणे H की वैल्यू कितनी है 3 है, और प्लस यहाँ पे H की वैल्यू कितनी है, तो H की वैल्यू आपकी 3 है, और गुणे L की वैल्यू कितनी है, तो लंबाई यहाँ पे कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो 5, ठीक है ना। दरअसल देखिएगा क्या हो जाएगा, दो कोष्टक में लंबाई यानी 2, यहाँ पे कितना 5 चौके 20 हो जाएगा, प्लस कितना 4 तिहाई 12 हो जाएगा, प्लस 5 तिहाई 15 हो जाएगा। ज़रा इसको ऐड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 2 गुणे 20 12 कितना हो जाएगा, 20 10 30 2 32 हो जाएगा। अब 32 और 10 कितना हो जाएगा, 32 10 42, और 42 और 5 कितना हो जाएगा, तो 42 5 47 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, जोड़ लीजिए टोटल, 2 और 1 कितना 2 2 4, 4 और 5 2 7, गुणा कर लेते हैं, 7 दूनी के 14 को 4, 4 दूनी के 8 और 1 कितना 94 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। ये हो जाते हैं दो आंसर आपके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं। उस घन का पृष्ठ व आयतन ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण क्या दिया हुआ है, कि विकर्ण दिया हुआ है 5√3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। नीचे तक दिखाई दे रहा है, नहीं ये क्वेश्चन और नहीं लग सकता है। तो उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए ना, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं, लग जाएगा, छोटा सा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, उस घन का पृष्ठ व आयतन ज्ञात कीजिए कीजिए जिसका क्या विकर्ण दिया हुआ है कि 5√3, और मैंने घन का विकर्ण बताया था कि ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये पहले का था सॉल्यूशन, ये दूसरा का है। घन का विकर्ण मैंने बताया था, घन का विकर्ण का फार्मूला बच्चे बताया था, ठीक है ना। क्या होता है, घन का विकर्ण जो होता है वह A रूट में कितना 3 होता है। तो घन का विकर्ण यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 5√3 दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ पे A√3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5√3 दिया हुआ है। √3 से √3 कटेगा,
ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। और कह रहा है कि इसी घन का क्या निकालना है, पृष्ठ व आयतन निकालना है, ठीक है ना। इसी घन का पृष्ठ व आयतन निकालना है। तो यहाँ पे आयतन इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 का कितना क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 5 का क्यूब का मतलब कि 125, ठीक है ना। 125 घन सेंटीमीटर दिया हुआ है ये, हाँ, तो 125 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। इसका ये घन का आपका आंसर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं अगला, ठीक है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 5 मीटर और 2 मीटर, ठीक है ना। 5 मीटर 2 मीटर आयताकार पेंदे वाले बर्तन में 1 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। बर्तन में कितने लीटर पानी आएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली ये क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, इजी ही है, ठीक है। हटाऊँ इसको, चलिए ऊपर से ये पहला क्वेश्चन को हटाता हूँ, आप लोग लिख भी लिए होंगे, ठीक है। अगला देख रहे हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अगला यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि देखो सबसे पहले तो इसका क्या क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है ना। लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई का मतलब कि लेंथ कितना दिया है, 5 मीटर दिया हुआ है, तो 5 गुणे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है ना, 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इसका दिया हुआ है कि बर्तन में 1 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। 1 मीटर बराबर कितना लीटर होता है, तो लीटर में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे चूँकि 1 बराबर कितना 1000 होता है, तो 10 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10 मीटर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 मीटर स्क्वायर बराबर 1000 गुणे कितना 10 बराबर कितना हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। देखते रहिएगा, बिल्कुल इजी से, और बिल्कुल आप लोगों को बहुत धीरे धीरे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है ना। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, कल मैं बेलन पढ़ाऊँगा, आज ये आप लोगों का ख़त्म करके, ठीक है ना। और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी लाऊंगा इसको ख़त्म करने के बाद, ठीक है। एक घनाकार ठोस का आयतन दिया हुआ है, तो घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन अभी अभी मैंने बताया, घन का आयतन क्या होता है, तो यह ए क्यूब होता है। ए क्यूब बराबर कितना दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है, 27। जब हम ए इक्वल टू निकालेंगे तो यहाँ पे ए इक्वल टू यह जो है यह आपका चला जाएगा 27, ठीक है ना। 27 के ऊपर कितना 1/3, ठीक है ना। तो ए इक्वल टू कितना, इसको 3 के पावर 3 लिख सकते हो, पूरे के पावर 1/3 लिख सकते हो। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू कितना 1/3, 3 से 3 गया, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर क्या कहा है कि एक घनाकार ठोस का आयतन इतना दिया हुआ है, तो उसका ठोस का पृष्ठ ज्ञात कीजिए। पृष्ठ ज्ञात करना है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है। ए की वैल्यू यहाँ से 3 उठा करके रख दीजिए यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर यहाँ पे 6 गुणे कितना 9, 6 9 54, ठीक है ना, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे इतना आप लोग नोट कर लीजिए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ठीक है। चलिए हटाऊँ मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इजी है, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि एक हाल के फर्श का परिमाप 72 मीटर दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तथा चारों दीवारों का क्षेत्रफल 288 वर्ग मीटर है, तो हाल की क्या ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है ना। जरा सा इसको हटा दूँ, इसको हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इसको लिख लिए होंगे आप लोग, ठीक है। नए भी लिखेंगे तो लिख लीजिए, इसको वीडियो को पॉज करके या बैक करके लिख लीजिए, ठीक है। एक घन का क्या दिया हुआ है, एक घन का यहाँ पे एक हाल के फर्श का परिमाप दिया हुआ है, तो हाल का परिमाप क्या हो जाएगा, हाल का परिमाप, ठीक है ना। हाल के फर्श का परिमाप दिया हुआ है ना,
हाल के फर्श का परिमाप, फर्श का परिमाप क्या दिया हुआ है। तो यह देखो फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, 2 कोष्टक में L प्लस क्या B इक्वल टू इसके दिया क्या हुआ है, तो 72 दिया हुआ है। अच्छा, अगर हम यहाँ से इस 2 को इधर लेकर जाएं तो L प्लस B बराबर, या फिर ऐसे ही रहने दो इसको, ये दिया हुआ है। अगला देखते हैं, उसके कह रहा है कि उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल 288 है। तो चूँकि ये जो एक हाल है, यानी हाल के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 288 दिया हुआ है, ठीक है ना। चूँकि हम जानते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है वह क्या हो जाएगा, 2 कोष्टक में L प्लस B और इंटू क्या H, इसका फार्मूला होता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 288। यही क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। इतने की वैल्यू देखो 72 दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे 72 गुणे कितना, H इक्वल टू कितना 288 हो जाएगा। H इक्वल टू कितना हो जाएगा, 288 बटा के कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, ठीक है। अगर 72 से इसको हम काटते हैं तो 2 से अगर काटना स्टार्ट करते हैं तो देखिए ज़रा, ठीक है ना। 72 चौके अगर 4 बार में हम लेकर जा रहे हैं तो 7 चौक 28 और 4 दूनी के 8, 4 बार में ये कट जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो H बराबर कितना हो जाएगा 4, और क्या दिया हुआ है, ये तो घन सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर इसका आ जाएगा, ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे, ठीक है। आप लोग 7वां क्वेश्चन भी लगा सकते हो। 7वां आप लोगों के बुक में ये दिया हुआ है कि एक घनाभ की कोरें 5 मीटर, 1 मीटर और 2 मीटर हैं। घनाभ का पृष्ठ ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। ये आ जाएगा, इस वाले फार्मूले पे लगाइएगा, ठीक है ना। क्या 2 कोष्टक में LB प्लस क्या BH प्लस क्या HL, इस फार्मूले पे लगाएंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। कल से मैं चलूँगा आप लोगों का टॉपिक लेकर के बेलन, ठीक है ना। वीडियो बहुत ही शॉर्ट रही, और कल हम लोग और यूनिक तरीके से देखेंगे इसका। मैंने कहा था आप लोगों से ना, प्रॉमिस किया था कि ख़त्म करूँगा, तो ये बुक स्पेशली रूप से ख़त्म ही करनी है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ा करके आप लोगों को समझ में भी आना चाहिए। और अगर जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा, आप लोग कमेंट नहीं करते हो यार, कमेंट किया करो, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो। सो गुड नाइट।